एक बार पुनः स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में, जहां हम करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत नवीनतम 5 भारतीय रामसर साइट्स की एक सामान्य जानकारी के साथ ही रामसर कन्वेंशन से जुड़े अहम पहलुओं पर भी एक सामान्य चर्चा करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समूचा विश्व 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाता है और इस बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस की पूर्व संध्या अर्थात 1 फरवरी 2024 को भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत की 5 और आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया, जिससे इनकी संख्या 75 से बढ़कर वर्तमान में 80 हो गई है। नामित 5 स्थलों में 3 स्थल जैसे कि पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, दूसरा अघनाशिनी मुहाना और तीसरा मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, जबकि 2 अन्य स्थलों में कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य तथा लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु राज्य में है। इस प्रकार ये 5 रामसर स्थल दक्षिण भारत के अंतर्गत ही आ रहे हैं। भारत की सर्वाधिक रामसर साइट्स अर्थात 16 साइट्स तमिलनाडु राज्य में है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य आता है, जहां पर 11 रामसर स्थल हैं, 11 रामसर साइट्स हैं। इससे पहले कि हम उक्त 5 स्थलों पर एक सामान्य चर्चा करें, सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि रामसर कन्वेंशन अर्थात रामसर अभिसमय है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, ये समझौता किस तारीख को अस्तित्व में आया। रामसर कन्वेंशन अर्थात रामसर अभिसमय की हम बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संधि है, जिसे 2 फरवरी 1971 को एशिया में कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। और भारत की बात करें तो भारत ने इसे 1 फरवरी 1982 को अपने यहाँ लागू किया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों अर्थात वेटलैंड्स को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ध्यातव्य तथ्य ये है कि यूं तो विश्व में ये 2 फरवरी 1971 को संधि अस्तित्व में आई, लेकिन भारत ने इसे 1 फरवरी 1982 को अपने यहाँ लागू किया। अब हम चर्चा करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे की। यह 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व भर में मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 का जो थीम है, जो विषय है, वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे वेटलैंड्स बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता के लिए आवश्यक हैं इस संपूर्ण धरा पर। वर्तमान में दुनिया भर में 2500 से अधिक रामसर साइट्स हैं और ये लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करती हैं। आइए अब हम भारत द्वारा नामित 5 नए वेटलैंड्स की एक एक करके चर्चा करते हैं। भारत द्वारा नामित जो पहला वेटलैंड है नया, वो है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसे वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 36A के तहत कंजर्वेशन रिजर्व फरवरी 2017 में घोषित किया गया। यह व्यापक रूप से अपनी समृद्ध पक्षी विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ लगभग 240 प्रजातियों के 35,000 पक्षियों को दर्ज किया गया है, जिनमें से लगभग 30 जल पक्षी प्रजातियां इस स्थल पर प्रजनन करती हैं। यहाँ मछली की 9 स्थानिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिनमें से 3 विश्व स्तर पर लुप्त प्राय हैं, जिनमें तीनों के नाम हैं टाइगर लोच, अरुली बार्ब और नुक। अघनाशिनी मुहाने की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये 4,801 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा अरब सागर व अघनाशिनी नदी के संगम पर स्थित है। इस एस्चुरी का खारा जल बाढ़ और कटाव जोखिम शमन,
जैव विविधता संरक्षण तथा आजीविका सहायता सहित विविध पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करता है। ये आर्द्रभूमि मछली पकड़ने, कृषि, केकड़ों के संग्रह, झींगा जलीय कृषि, चावल के खेतों में पारंपरिक मत्स्य पालन तथा नमक उत्पादन का समर्थन करके लोगों को आजीविका भी प्रदान करती है। खाड़ी की सीमा पर स्थित मैंग्रोव वन तटों को तूफानों और चक्रवातों से बचाने में भी सहायता करते हैं। अगला जो वेटलैंड है वो है मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र वाली एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, जिसका निर्माण सिंचाई उद्देश्यों के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु किया गया था। इस आर्द्र भूमि में दो कमजोर प्रजातियां कॉमन पोचार्ड और रिबर्टन पाई जाती हैं तथा चार लगभग खतरे वाली प्रजातियां हैं ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक हेडेड आइबिस, वूली नेक्ड स्टार्क और पेंटेड स्टार्क। मगादी केरे दक्षिणी भारत में बार हेडेड हंस, जिसे एंसर इंडिकस भी कहते हैं, उसके लिए सबसे बड़े शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक है। इसे विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA घोषित किया गया है। अब हम तमिलनाडु राज्य में स्थित दोनों वेटलैंड्स की सामान्य चर्चा कर लेते हैं। पहला वेटलैंड है कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य। इस आर्द्रभूमि के पानी का उपयोग ग्रामीणों द्वारा धान, गन्ना, कपास, मक्का और लाल चने जैसी कृषि फसलों की खेती के लिए किया जाता है। इस वेटलैंड में पक्षियों की लगभग 198 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण आगंतुक प्रजातियों में बार हेडेड गूज, पिन टेल्ड डक, गार्गिनी, नदन शॉवेलर, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन बिजियन, कॉमन टील और कॉटन टील शामिल हैं। अगला जो वेटलैंड है वो है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये भी तमिलनाडु में है। इसका नाम तमिल शब्द सोलाई से लिया गया है, जिसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। शोला तमिलनाडु में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों, कालाकाडू, मुंडनथुराई और कन्याकुमारी के ऊपरी इलाकों में पाए जाते हैं। ये वनाच्छादित आर्द्रभूमि विश्व स्तर पर लुप्त हो रहे ब्लैक चिंड नीलगिरी लाफिंग थ्रश, जिसे स्ट्रोफोसी नकला कैचनन्स बोलते हैं, नीलगिरी ब्लू रॉबिन और कमजोर नीलगिरी उड कबूतर के लिए आवास के रूप में काम करती हैं। एक बार पुनः सुनिए, ब्लैक चिंड नीलगिरी लाफिंग थ्रश, नीलगिरी ब्लू रॉबिन और नीलगिरी उड कबूतर। इस तरह हमने संक्षेप में नवीन घोषित 5 आर्द्र भूमियों की सामान्य जानकारी एक दूसरे से साझा की। आगे की क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।